सीधा सवाल है और इसके अलावा कोई सवाल नहीं। नुपुर शर्मा से अब तक एक भी सवाल नहीं। नुपुर शर्मा से अब तक पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की। नुपुर शर्मा अब तक फरार चल रही हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 3 हफ्ते होने को आए। 3 हफ्ते पहले करीब 15 अरब और मुस्लिम राष्ट्रों ने भारत के प्रोडक्ट्स के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया था। उसी से घबराकर मोदी सरकार ने सबसे पहले, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया, और जो दूसरा चुटभैया नेता था यानी कि नवीन कुमार जिंदल, उसे तो पार्टी से बाहर ही कर दिया। मगर सबसे बड़ा सवाल, जिस नुपुर शर्मा और जिस नवीन कुमार जिंदल के बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने दूसरे देशों को कहा था कि ये लोग फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, यानी कि मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है, यानी कि कहीं सतह पर रहने वाले लोग हैं, हमने उन पर एक्शन ले लिया है। मगर बड़ा प्रश्न, एक्शन क्या लिया है? और हर बार मेरे इस वीडियो पर, खासकर जब भी मैं कोई वीडियो नुपुर शर्मा के बारे में करता हूं, तो कमेंट सेक्शन में अंधभक्त आ जाते हैं और कहते हैं नुपुर शर्मा ने क्या गलत किया, नुपुर शर्मा ने क्या गलत किया। सबसे बड़ी बात, इस सवाल का जवाब इस बात से दिया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया। यह सवाल आप मुझसे नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और देश के गृहमंत्री अमित शाह से पूछना चाहिए कि फिर उन्हें क्यों पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाया गया। क्या अरब देशों का आप सामना नहीं कर सकते थे? क्या मुस्लिम राष्ट्रों का आप सामना नहीं कर सकते थे? यह सवाल मुझसे पूछने के बजाय आप उनसे पूछिए। मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस बीच घटनाक्रम क्या हुआ है। आपकी स्क्रीन पर ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर नुपुर शर्मा के बयान को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा से बॉयकॉट किया। असदुद्दीन ओवैसी तो यह तक कह चुके हैं कि नुपुर शर्मा को अब दिल्ली के चुनावों में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जाएगा। मुंबई की भिवंडी पुलिस जब उनके घर पर पहुंचती है तो वो पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। इससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों को ईमेल के जरिए कहा है कि मैं 4 हफ्ते तक किसी भी पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती क्योंकि मुझे मेरी जान का खतरा है। जिस नुपुर शर्मा के बयानात की वजह से प्रयागराज में दंगे जैसे हालात हो गए, जिस नुपुर शर्मा के बयान की वजह से रांची में 2 मुसलमानों को गोली मार दी गई जब वो लोग प्रदर्शन पर उतर आए थे, जिस नुपुर शर्मा की वजह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नाक कटी और करोड़ों करोड़ का नुकसान हुआ, उस नुपुर शर्मा पर अब तक कोई एक्शन नहीं, एक सवाल तक नहीं पूछा गया है। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इस तरह की सुविधा इस देश के अंदर तमाम जो भड़काऊ नेता हैं या तमाम जो भड़काने वाले बयान देने वाले हैं उन्हें मिलती है? क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि सिद्दीक कप्पन नाम का पत्रकार सिर्फ अपना काम करने गया था और उसे आतंकवाद की धाराओं में उत्तर प्रदेश की एक जेल में बंद कर दिया गया और वो आज तक बंद है। 2 साल का वक्त गुजर चुका है, वो आज तक जेल में बंद है। उमर खालिद पर भी यूएपीए लगा दिया गया। खुद दिल्ली पुलिस को नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने क्या गलत किया है, मगर चूंकि उन पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी गईं, इसलिए उन्हें बेल भी नहीं मिल रहा। आपके सामने ऐसी ढेरों मिसालें मिल जाएंगी। डॉक्टर कफील खान, इन पर रासुका लगा दिया गया था और ये 10 महीने तक जेल में थे, और जब जेल से रिहा हुए तो आप जानते हैं अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि भाई डॉक्टर कफील खान ने जो बात कही वो तो सांप्रदायिक एकता की मिसाल है। यानी कि उनको अपने भाषण के लिए इनाम मिलना चाहिए था, मगर योगीराज ने उन्हें क्या इनाम दिया? जेल में डाल दिया। यह फर्क है दोस्तों, यह फर्क है कफील और नुपुर शर्मा के बीच, यह फर्क है सिद्दीक कप्पन और नुपुर शर्मा के बीच। मैं क्यों आज की तारीख में सवाल उठा रहा हूं कि नुपुर शर्मा से आज तक पूछताछ तक नहीं हुई? मैं क्यों कह रहा हूं कि उनसे एक सवाल तक नहीं हुआ? क्योंकि अगर यही जारी रहेगा तो इस देश के लोकतंत्र पर किसका विश्वास रहेगा, बताइए? और देश के लोकतंत्र में विश्वास कायम रहना चाहिए। इस देश की संविधान में लोगों का विश्वास कायम रहना चाहिए। इस देश में 2 कानून, 2 निजाम,
नहीं हो सकते, दो नियम कायदे नहीं हो सकते दो लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कानून के तहत नुपुर शर्मा पर कार्रवाई होगी